कभी सोचा है आवाज का मतलब सिर्फ बोलना नहीं होता। कभी कभी आवाज वही होती है जो दर्द से निकलती है और दुनिया तक घुसती है। 12 मिलियन ब्लैक वॉइसेस एक ऐसी आवाज है, रिचर्ड राइट की लिखी हुई कहानी, लेकिन महसूस हर उस इंसान को हुई है जिन्होंने नाइंसाफी के बीच अपनी पहचान बनाई। दोस्तों, ये किताब हमें दिखाती है एक पूरी जनरेशन का सफर, स्लेवरी के अंधेरों से लेकर फ्रीडम के उजाले तक। पर यह सफर सिर्फ हिस्ट्री नहीं, एक मिरर है जिसमें हम अपने समाज को देख सकते हैं। हर चैप्टर में एक नई कहानी है, एक नया जख्म और एक नई उम्मीद की। और आज हम उसी दुनिया में कदम रख रहे हैं, एक ऐसी जर्नी जहां हर लफ्ज सच बोलता है और हर कहानी एक सवाल उठाती है। क्या हम सच में इंसाफ और बराबरी को समझ पाए हैं? तो चलिए उन 12 मिलियन आवाजों के सफर पर चलते हैं, उन सवालों के बीच जो हमारे दिल को झकझोर कर रख देता है और उन सपनों के साथ जो हर दौर में नया रूप में जन्म लेता है। दोस्तों, यह सिर्फ एक किताब नहीं, एक मिसाल है हिम्मत, हक और इंसानियत की। वेलकम टू 12 मिलियन ब्लैक वॉइसेस, अ स्टोरी दैट रिफ्यूजेस टू बी साइलेंस्ड। दोस्तों, अगर वही हम बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट 12 मिलियन ब्लैक वॉइसेस की, तो रिचर्ड राइट ने 1941 में इस एस्से को लिखा, जिसमें उन्होंने अमेरिका के ब्लैक कम्युनिटी की जिंदगी, उनके संघर्ष और उनके सपनों को एक डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में दिखाया था। दोस्तों, एस्से का मेन ऑब्जेक्टिव था सोसाइटी को दिखाना कि कैसे अफ्रीकन अमेरिकन ने स्लेवरी, इनइक्वालिटी और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के बावजूद अपनी आइडेंटिटी और डिग्निटी बनाए रखी। दोस्तों, ये एस्से फेडरल राइटर्स प्रोजेक्ट के पार्ट के रूप में लिखा गया था। इसमें फोटोग्राफी और राइटिंग दोनों का कॉम्बिनेशन है, जिससे रियल लाइफ स्ट्रगल्स और इमोशंस और ज्यादा पावरफुल लगते हैं। दोस्तों, वही बात करें इसके थीम्स की, तो इसमें रेसिज्म और इनजस्टिस के खिलाफ रेजिस्टेंस है, वही स्ट्रगल है आइडेंटिटी और इक्वालिटी के लिए, वही माइग्रेशन फ्रॉम रूरल साउथ टू अर्बन नॉर्थ की तरफ होता है, मतलब लोग माइग्रेशन करते हैं रूरल साउथ से अर्बन नॉर्थ की तरफ। वही बात करें फेथ, होप और यूनिटी का, तो इसमें भरपूर मैसेज दिए गए हैं। वहीं पर सोशल अवेयरनेस और कलेक्टिव प्रोग्रेस की बात करी गई है। वहीं पे बात करें टोन और स्टाइल की, तो राइट का टोन इम्फेटिक और ट्रूथफुल है। उन्होंने ब्लैक अमेरिकन की लाइफ को पोएट्री और रियलिज्म के मिक्स के साथ लिखा, जिससे इससे डीपली इमोशनल लगता है। वही बात करें डिपिक्शन ऑफ चेंज की, तो इससे बताता है कि स्लेवरी के बाद भी स्ट्रक्चरल रेसिज्म एक नई फॉर्म में कंटिन्यू रहा, इकोनॉमिक स्ट्रगल और सोशल बैरियर्स के रूप में। वही बात करें इस एस्से के मैसेज टू रीडर्स की, तो रिचर्ड राइट चाहते थे कि रीडर्स समझें रेशियल इनजस्टिस सिर्फ एक कम्युनिटी का इशू नहीं है, बल्कि पूरे अमेरिकन सोसाइटी का कॉन्साइंस का सवाल है। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम इस हिस्से को लाइन बाय लाइन समरी को देखें, उससे पहले हम देख लेते हैं रिचर्ड राइट के बायोग्राफी को। दोस्तों, रिचर्ड राइट एक बहुत ही मशहूर अफ्रीकन अमेरिकन राइटर थे, जिन्होंने 1908 में मिसिसिपी के रॉक्सी में जन्म लिया। उन्होंने अपनी जिंदगी के शुरुआती साल दुख, दर्द और पॉवर्टी में बिताए, पर उनका जज्बा कभी कम नहीं हुआ। दोस्तों, राइट ने अपने जिंदगी में लिटरेचर के जरिए रेसिज्म, डिस्क्रिमिनेशन और सोशल इनजस्टिस के खिलाफ आवाज उठाई। उनकी मशहूर किताबें हैं नेटिव सन, ब्लैक बॉय और अंकल टॉम्स चिल्ड्रेन, जिन्होंने दुनिया भर में बदलाव लाया। दोस्तों, राइट ने अमेरिका के साथ साथ फ्रांस में भी अपना सफर किया, जहां उनका अंतिम दिन 1960 में पेरिस में हुआ। उनका काम सिर्फ एक राइटर का नहीं था, बल्कि एक प्रोटेस्ट वॉइस का भी था, जो रेशियल इनइक्वालिटी के खिलाफ एक तीखी छाप छोड़ा। तो दोस्तों, अब हम एक्सप्लोर करेंगे रिचर्ड राइट की फेमस वर्क 12 मिलियन ब्लैक वॉइसेस। दोस्तों, एक पावरफुल एस्से है जो अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी के स्ट्रगल और उनके वॉइसेस को कैप्चर करता है। ये किताब हमें उन लोगों की कहानी सुनाता है जो स्लेवरी के बाद भी अपनी पहचान और फ्रीडम के लिए लड़ते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी जर्नी जो दिल को छू जाएगी। दोस्तों, चैप्टर 1, जिसमें बात करी गई द लीगेसी ऑफ स्लेवरी की, तो दोस्तों इस चैप्टर में राइट हमें स्लेवरी के दर्द भरे इतिहास से मिलवाते हैं। कैसे मिलियंस ऑफ ब्लैक अमेरिकन्स ने अपनी जिंदगी बॉन्डेज में बिताई और कितना दर्द सहा। लेकिन यह सिर्फ एक स्टोरी ऑफ पेन नहीं, बल्कि एक कहानी है रेजिस्टेंस और सर्वाइवल की। यह हमें समझाता है कि स्लेवरी के बाद भी उनकी स्ट्रगल खत्म नहीं हुई, बल्कि नए चैलेंजेस शुरू हुए। वही बात करें चैप्टर 2 की, तो इसमें द डीप साउथ की बात करी गई है, या राइट साउथ के रूरल एरियाज की बात करते हैं, जहाँ पर रेसिज्म और पॉवर्टी का राज था। ब्लैक लोग यहाँ फार्मिंग और लो वेज जॉब्स करते थे, पर उनके सपने और उम्मीदें कभी मिटी नहीं। राइट बताते हैं कि कैसे ये कम्युनिटी अपने कल्चरल रूट्स और यूनिटी के साथ जिंदा रही। वही चैप्टर 3 में हम बात करेंगे द माइग्रेशन की। तो दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें राइट उन 12 मिलियन लोगों के बारे में बताते हैं जो साउथ से इंडस्ट्रियल नॉर्थ की तरफ माइग्रेट हुए। ये माइग्रेशन सिर्फ एक फिजिकल जर्नी नहीं, एक साइकोलॉजिकल और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन थी। दोस्तों, ये लोग नए शहरों से
अपना नया सपना ढूंढने निकले, जहाँ रेसिज्म एक नई फॉर्म में था पर होप भी ज्यादा थी। वहीं हम चैप्टर 4 में बात करेंगे अर्बन लाइफ और चैलेंजेस की, जिसमें राइट हमें दिखाते हैं कि नए शहरों में ब्लैक कम्युनिटी को किन सोशल और इकोनॉमिक बैरियर्स का सामना करना पड़ा। सेग्रीगेशन, लो पेइंग जॉब्स और गेटोस की हार्श रियलिटी, पर साथ ही ये कम्युनिटी अपनी दोस्ती, फेथ और होप के साथ अपनी जिंदगी आगे बढ़ा रही थी। वहीं चैप्टर 5 में हम बात करेंगे वॉइसेस ऑफ रेजिस्टेंस की। तो इस चैप्टर में राइट उन लोगों की बात करते हैं जो इनजस्टिस के खिलाफ आवाज उठाते हैं। छोटे छोटे प्रोटेस्ट, स्ट्राइक्स और कल्चरल मूवमेंट्स के जरिए ये लोग अपने हक के लिए लड़ रहे थे। दोस्तों, इन वॉइसेस ने आगे चलकर सिविल राइट्स मूवमेंट्स को जन्म दिया। वहीं चैप्टर 6 में हम बात करेंगे द कॉल फॉर यूनिटी एंड प्रोग्रेस की। दोस्तों, इस एस्से का ये हिस्सा एक होपफुल मैसेज देता है कि अगर ब्लैक कम्युनिटी अपनी यूनिटी और स्ट्रेंथ बनाए रखे तो वो हर सोशल बैरियर तोड़ सकती है। दोस्तों, राइट कहते हैं कि प्रोग्रेस के लिए एजुकेशन, अवेयरनेस और एक कॉमन गोल जरूरी है। तो दोस्तों, 12 मिलियन ब्लैक वॉइसेस सिर्फ एक एस्से नहीं बल्कि एक पावरफुल डॉक्यूमेंटेशन है, एक पूरी कम्युनिटी के दर्द, स्ट्रगल और हिम्मत का। ये हमें याद दिलाता है कि इनइक्वालिटी और जस्टिस के लिए लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। आज भी ये आवाज उतनी ही जरूरी है जितनी पहले थी। तो मिलकर सुनते हैं, समझते हैं और इस कहानी को अपने दिल तक लेते हैं पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस एस्से की समरी और सबसे पहले देखते हैं चैप्टर 1। दोस्तों, चैप्टर 1 हमें ले जाता है उस दर्द भरे सफर पर जहाँ से अफ्रीकन अमेरिकन की कहानी शुरू हुई। स्लेवरी की वजह से उनकी जिंदगी एक अजीब और दर्दनाक जन्म लेती है। राइट कहते हैं कि हमारी जिंदगी को जबरदस्ती और दुख से भर दिया गया, जहां हम बस एक टूल की तरह देखे गए। हमारे शरीर सिर्फ मजदूरी के लिए इस्तेमाल होते गए। हमारी आजादी और पहचान हमसे छीन ली गई थी। दोस्तों, सोचिए, जमीन से जुड़ा हुआ एक इंसान जिसे ना तो पढ़ना आता था, न सोचने का हक दिया गया, सिर्फ काम करने को कहा गया। यही है स्लेवरी का सच। और सिर्फ फिजिकल दर्द नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल दर्द भी था। हमारे सपनों को तोड़ना, हमारी कल्चरल रूट्स को मिटा देना। दोस्तों, राइट बताते हैं कि कैसे ये ब्रूटल प्लांटेशन सिस्टम सिर्फ वर्कफोर्स नहीं बल्कि एक ऐसा सिस्टम था जो हमारी जान को बंधक बनाता रहा। हमें इतना दबाया गया कि हमारा सेल्फ रेस्पेक्ट ही डिसअपीयर हो गया। पर इस दर्द के बीच भी एक आवाज उठी। हमने कभी अपनी हिम्मत नहीं खोई। हमने छोटे छोटे ग्रुप्स में ढेर सारी मुसीबतों के बीच अपने लिए आजादी और इंसाफ की लड़ाई शुरू की। दोस्तों, ये हमारी स्ट्रेंज बर्थ है, एक जन्म जो खुद के संघर्ष है। ये चैप्टर सिर्फ हमारी हिस्ट्री नहीं बल्कि हमारी हिम्मत, हमारे रूह की कहानी है। ये वो आवाज है जो कह रही है, हम जिंदा हैं, हम लड़ रहे हैं और हम अपनी पहचान के लिए कभी पीछे नहीं हटेंगे। दोस्तों, वही हम बात करें चैप्टर 2 की, तो चैप्टर 2 हमें ले जाता है अमेरिका के डीप साउथ की जमीन पर, जहां नेचुरल ब्यूटी के बीच एक पुराना और नया दुख छुपा हुआ था। राइट बताते हैं कि ये एरिया ज्यादातर ब्लैक लोगों का घर था, जहां वो खेतों में मजदूरी करते थे, लेकिन अब भी उनकी जिंदगी एक नए बॉन्डेज में बंधी हुई थी। दोस्तों, ये स्लेवरी तो खत्म हो चुकी थी, पर यह शेयर क्रॉपिंग एक नया झील था जिसमें लोग अपनी आजादी से ज्यादा कर्ज और दबाव में फंसे रहे। व्हाइट्स के मालिकाना हक और उन लोगों के इकोनॉमिक कंट्रोल अब भी उनकी जिंदगी को कंट्रोल करता रहा। राइट कहते हैं कि यहाँ की जमीन हरी भरी थी, लेकिन मौजूद इनजस्टिस ने ब्लैक के सपनों को चकनाचूर कर दिया। राइट का ये चैप्टर ये भी दिखाता है कि कैसे ये लोग अपनी कल्चरल लाइफ, फेथ और कम्युनिटी के बलबूते पर जिंदा रहे। गलियों की आवाजें, खेत की मिट्टी और गॉस्पेल की आवाजें एक साथ मिलकर उनके संघर्ष और उम्मीद की कहानी बनाती हैं। पर इस दर्द भरी जिंदगी के बीच भी राइट हमें ये बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी पहचान और डिग्निटी के लिए कभी पीछे नहीं हटा। दोस्तों, ये चैप्टर एक पावरफुल रिमाइंडर है कि फिजिकल आजादी के बावजूद मेंटल और सोशल बॉन्डेज कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। दोस्तों, वही अगर हम बात करें चैप्टर 3 के टाइटल का, तो उसका टाइटल है द प्लांटेशन ऑफ द सिटी, जिसमें राइट हमें अमेरिका के ग्रेट माइग्रेशन के बारे में बताते हैं। दोस्तों, ये माइग्रेशन उन 12 मिलियन ब्लैक लोगों की जर्नी है जो साउथ के रूरल इलाकों से नॉर्थ के बड़े शहरों में माइग्रेट हुए अपने बेहतर कल के सपने के लिए। दोस्तों, राइट बताते हैं कि जब ये लोग अपनी जमीन छोड़कर शहर में आए तो उन्हें नए इकोनॉमिक मौके मिले, लेकिन साथ ही नए चैलेंजेस भी। उन्हें झोपड़ियों में रहना पड़ा, सेग्रीगेटेड और नेग्लेक्टेड कम्युनिटीज में, जहां रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का नया रूप था, और इंडस्ट्रियल जॉब्स ने उनके लिए रोजी रोटी तो लाया, पर इक्वालिटी अभी भी दूर थी। दोस्तों, शहर उनके लिए फ्रीडम की जगह भी था और दर्द की जगह भी। एक ऐसी जगह जहां ब्लैक आइडेंटिटी को नई मुश्किलें मिली, पर हिम्मत और यूनिटी भी बढ़ी। राइट हमें यह भी बताते हैं कि कैसे अर्बन लाइफ ने ब्लैक कम्युनिटी को बदलने पर मजबूर किया, नए सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस के साथ एडॉप्ट करने के लिए। दोस्तों, ये चैप्टर हमें दिखाता है कि माइग्रेशन सिर्फ एक फिजिकल जर्नी नहीं बल्कि एक ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस
था, जहां ब्लैक लोग अपना फ्यूचर क्रिएट करना चाहते थे अपनी पहचान और डिग्निटी के साथ। दोस्तों राइट का मैसेज क्लियर है, स्ट्रगल तो कंटिन्यू करेगी पर सपने भी जीवित रहेंगे। दोस्तों अगर वहीं हम बात करें चैप्टर 4 की, तो इसका नाम है मैन इन द मेकिंग, जिसमें राइट हमें बताते हैं कि कैसे ब्लैक कम्युनिटी अपने नए शहरों में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रही थी। ये फेज एक ट्रांजिशन का था जहां लोग सिर्फ फिजिकल माइग्रेशन नहीं कर रहे थे बल्कि अपने आप को रिफाइन कर रहे थे। फार्मर से वर्कर्स एक नए अर्बन कल्चर और सोशल स्ट्रक्चर में शिफ्ट हो रहे थे। दोस्तों राइट डिटेल में बताते हैं कि शहर के झोपड़ियों और सेग्रीगेटेड नेबरहुड में रहने वाले लोग किन मुसीबतों का सामना करते थे। ओवर क्राउडेड हाउसिंग, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, पर साथ ही उनकी स्पिरिट्स टूटने वाली नहीं थी। उन्होंने अपनी कम्युनिटीज, चर्चेस और ऑर्गेनाइजेशंस के जरिए एक नई यूनिटी और स्ट्रेंथ डेवलप की। दोस्तों इस चैप्टर में राइट हमें एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देते हैं कि रेस और इकोनॉमिक बैरियर्स के बावजूद ब्लैक मैन अपनी आइडेंटिटी के मैन इन द मेकिंग हैं, जिनमें नए सोच और नए सपने हैं। ये एक होपफुल फेज था जहां चैलेंजेस के बीच एक नई जीवन शक्ति नजर आती है। वही हम बात करें चैप्टर 5 का, तो उसका नाम है वॉइसेस ऑफ रेजिस्टेंस, और ये हमें दिखाता है कि किस तरह अफ्रीकन अमेरिकन ने अपने दर्द और नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठानी शुरू की। ये सिर्फ पर्सनल स्ट्रगल नहीं बल्कि एक कलेक्टिव मूवमेंट बना जिसमें लोग अपने हक और पहचान के लिए लड़ने लगे। दोस्तों राइट बताते हैं कि छोटे छोटे प्रोटेस्ट, स्ट्राइक्स और सोशल ऑर्गेनाइजेशंस ने ब्लैक कम्युनिटी को एकजुट किया, एक ऐसी यूनिटी जो फ्यूचर के सिविल राइट्स मूवमेंट्स की बुनियाद बनी। ये लोग सिर्फ अपनी जिंदगी के लिए नहीं बल्कि अपनी आने वाली नस्लों के लिए भी लड़ रहे थे। इन रेजिस्टेंस की आवाज डिस्टिंक्ट थी, ये सिर्फ इनजस्टिस को नहीं बल्कि सिस्टम के ढांचे को चैलेंज कर रही थी। राइट कहते हैं कि ये स्ट्रगल अभी खत्म नहीं हुआ और आगे आने वाले वक्त में भी ये स्ट्रगल खत्म नहीं होगा बल्कि और तेज होगा। दोस्तों यह चैप्टर हमें यह समझाता है कि जब तक सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस नहीं मिलेगा तब तक ये आवाज बंद नहीं होगी, और इसी आवाज में ब्लैक कम्युनिटी की असली ताकत छुपी है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें इस एस्से के लास्ट चैप्टर 6 की, तो इसका टाइटल है द कॉल फॉर यूनिटी एंड प्रोग्रेस। राइट यहाँ एक पावरफुल मैसेज देते हैं कि ब्लैक कम्युनिटी के लिए सबसे जरूरी चीज है एकजुट होकर अपने हक के लिए लड़ना। उन्होंने दर्द और दुष्कल को सरवाइव किया है, पर अब वक्त है आगे बढ़ने का, अपनी ताकत को पहचान कर एक नई दुनिया बनाने का। दोस्तों ये चैप्टर हमें समझाता है कि जब तक ब्लैक अमेरिकन अपनी यूनिटी बनाए रखेंगे तब तक वो हर सोशल और इकोनॉमिक बैरियर को तोड़ सकते हैं। राइट कहते हैं कि एजुकेशन, अवेयरनेस और एक कलेक्टिव स्ट्रगल ही हमारी असली ताकत है। दोस्तों राइट ये भी बताते हैं कि संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन अगर हम एक साथ हैं तो हम स्ट्रांग हैं और अपने सपनों को जरूर पूरा करेंगे। दोस्तों ये चैप्टर एक कॉल टू एक्शन है, एक उम्मीद और हिम्मत से भरा हुआ संदेश जिसमें हर ब्लैक इंडिविजुअल एक बेटर कल के लिए अपने कानून और हक हमारा बना सकता है। एज वी हैव जर्नीड थ्रू द पावरफुल चैप्टर्स ऑफ 12 मिलियन ब्लैक वॉइसेस, हमने देखा कि किस तरह से जालिम सिस्टम ने ब्लैक अमेरिकन को उनकी आजादी, डिग्निटी और सपनों से वंचित किया। फ्रॉम द ब्रूटल लेगेसी ऑफ स्लेवरी टू द हार्श रियलिटीज ऑफ फेयर क्रॉपिंग एंड सेग्रीगेटेड अर्बन गेटोस, हर चैप्टर ने एक नई कहानी सुनाई है, दर्द की, हिम्मत की और रेजिस्टेंस की। लेकिन सिर्फ दर्द और स्ट्रगल नहीं, ये किताब हमें एक ऐसा मैसेज भी देती है जो हर दिल को जगाता है, यूनिटी और कलेक्टिव स्ट्रेंथ की ताकत। राइट हमें ये बताते हैं कि सिर्फ एक साथ मिलकर हम ही अपने हक और इज्जत के लिए सच में लड़ सकते हैं। राइट की आवाज उन 12 मिलियन लोगों की आवाज है जो कभी चुप नहीं हुई, जो हर नए दिन नए सपनों के साथ जाती है। ये कहानी सिर्फ उनकी नहीं बल्कि हम सबकी भी कहानी है, एक कहानी जो इनजस्टिस के खिलाफ लड़ने और एक बेहतर कल के लिए उम्मीद बनाती है। तो आज जब हम उनकी कहानी को याद करते हैं तो समझ लें कि ये स्ट्रगल अभी भी जिंदा है। राइट का ये काम एक कॉल टू एक्शन है कि जस्टिस, इक्वालिटी और इंसानियत के लिए हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। दोस्तों 12 मिलियन ब्लैक वॉइसेस हमें इंस्पायर करता है कि हम कभी भी ऑपरेशन के सामने अपनी आवाज न खोएं और मिलकर एक ऐसी सोसाइटी बनाएं जहां हर आवाज को सुना जाए और इज्जत मिले। दोस्तों ये सिर्फ एक किताब नहीं, एक मोन्यूमेंट है उनकी हिम्मत का, जो हमें याद दिलाते हैं कि सच्चाई, इंसाफ और एकजुट होकर लड़ना ही असली ताकत है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और उम्मीद ये भी करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे, क्योंकि आगे के लिटरेरी सफर को जानने के लिए ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है।